झारखंड के जिला गोड्डा अंतर्गत ग्राम बनियाडी में संतोष कुमार भारतीय नौसेना के 15 साल सेवा के बाद स्थलीय बनियाडी गांव पहुंचते ही जोरदार स्वागत किया गया। 31 जुलाई को सेवा मुक्त होने पर आज घर पहुंचे ही अपने माता पिता, गुरुजनों और स्नेहीजनों से आशीर्वाद प्राप्त किया। पिता दिनेश भगत, पूर्व प्राचार्य श्री रामेश्वर ठाकुर जनजातीय महाविद्यालय, माता पूर्व प्राचार्य श्रीमती सरस्वती जी ने दीप जलाकर के बेटे का अभिवादन किया। ठाकुरगंती के भाजपा प्रखंड प्रभारी गोपाल यादव ने फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया और ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। इस दौरान भारत माता की जय के नारे से वातावरण गुंजयमान रहा। 15 साल के भारतीय नौसेना में सेवा के दौरान कई फ्रंटलाइन भारतीय नौसेना ने जहाज पर अपनी सेवा दी, जिसमें पश्चिमी नौसेना कमान को आईएनएस तलवार तथा पूर्वी नौसेना कमान डिस्ट्रॉयर क्लास के फ्रंटलाइन शिप आईएनएस दिल्ली में अपनी उत्कृष्ट सेवा दी। इस दौरान 1200 दिनों से अधिकृत समुद्र के लहरों की गहराई और बीच बताएं। इसके साथ ही शिप की समस्त हथियारों के साथ कराची बंदरगाह के पास तैनाती, मलेशिया में तख्ता पलट के दौरान मलेशिया की सीमा पर तैनाती की और गल्फ और पेट्रोल के दौरान अन्य जहाजों पर बोर्डिंग करना शामिल है। सेवा के दौरान उन्होंने ओमन, रूस, ब्रिटेन, स्पेन, मिस्र, मॉरिशस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस कई देशों के नौसेना अधिकारियों एवं जवानों के साथ मुलाकात कर वहां की नौसेना के बारे में समझा और वहां के महत्वपूर्ण स्थलों की सैर करने का अवसर मिला। भारतीय नौसेना में देश की सेवा करने के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए हिंदी साहित्य में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और संवर्धन में योगदान के लिए इन्हें आचार्य गुड्डा रेड्डी सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही औधी साहित्य सम्मान से नवाजा गया। सेवा काल में उन्होंने कई कार्यालय में हिंदी अधिकारी की ड्यूटी निभाई। युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। भारतीय मातृभूमि का सेवा करने का मौका मिला। भारत माता की मातृभूमि के बारे में वो नमन और जय हिंद। और इस वक्त आप देख रहे हैं टीटीएन न्यूज़ 24। इस वक्त मैं टीटीएन न्यूज़ 24 में आपकी स्वागत है। सबसे पहले अपना परिचय आप दें। मैं संतोष कुमार इंडियन नेवी ज्वाइन किया था 2010 में और 15 साल की सेवा के बाद मैं 31 जुलाई 2025 को रिटायर हुआ हूं और मैं आज घर पहुंचा हूं। तो झारखंड का बहुत बड़ी आप सपूत हैं जो कि घर लौटे हैं। और सिंदूर जिस टाइम में आपका जो ऑपरेशन चल रहा था पाकिस्तान से सिंदूर का, उस टाइम में किस बॉर्डर पर आप थे? उस समय मैं विशाखापत्तनम में तैनात था और जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो उस वक्त हमारा पूरी जो बेड़ा है, पूर्वी बेड़ा, वो बिल्कुल तैनात थी कि यदि कुछ भी आता है, कोई भी ऑर्डर आता है तो हम उसके लिए डिप्लॉयमेंट के लिए हम रेडी थे। कितने वहाँ डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी थे लोग? जितनी हमारा पूर्वी नौसेना कमान है और पश्चिमी नौसेना कमान है, जो नौसेना की दो सबसे बड़ी कमान है, तो उसमें पूर्वी नौसेना कमान के जितने जहाज़ हैं और जितने पनडुब्बी है, सभी उस समय डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी थे और यदि कुछ भी जैसे ही ऑर्डर होता और वो हम सब डिप्लॉय के लिए रेडी थे। ये सिंदूर में आपका जो आपका साथी है कुछ शहीद भी हुए थे क्या? नहीं, जो उसमें डिप्लॉयमेंट के लिए नौसेना का जो पश्चिमी बेड़ा के जहाज़ हैं वो पाकिस्तान बॉर्डर पर गए थे। पूर्वी नौसेना के जहाज़ जो है इधर रेडी टू गो थे, जाने वाले थे। जिस टाइम में सिंदूर का ऑपरेशन चल रहा था तो आप कैसा महसूस कर रहे थे? उस समय था एक देशभक्ति का जो जुनून होता है, एक बचपन से देशभक्ति का जुनून था और जब भी हम देशभक्ति गाने सुनते थे तो उस समय एक शरीर में सिहरन सी होती थी और इच्छा थी कि जैसे गांव में जैसे ही हम युवा जब 18 साल का पूरा होता है तो उसकी इच्छा होती है, सबसे पहली चॉइस होती है कि हम देश की सेवा करें और देश की सेवा के लिए ही वो जो है अपना सब कुछ त्याग करके जाता है। तो जब भी ऐसी कोई दुस्साहस कोई भी दुश्मन देश करता है तो उसमें सारे सेना जो है उनका यही रहता है कि हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दें और इस प्रकार जवाब दें ताकि वो अगली बार कुछ करने का दुस्साहस ना करे। और सरकार की ओर से आप लोगों को क्या गाइडलाइंस मिल रहा था? सरकार की तरफ से हमारा हेडक्वार्टर मुख्यालय होता है, उनको आदेश मिलता है और मुख्यालय से जो भी आदेश आता है कमांडिंग अफसर के थ्रू, कमान अधिकारी के द्वारा हमें बताया जाता है। जी, मैं उनसे माता पिता से मैं बात करते हैं, ऐसे सपूत को जन्म दिए थे जो आज सही सलामत झारखंड के बनियाडी गांव, जो गोड्डा जिला के एक होनहार लड़का जो मेरी स्क्रीन के ठीक सामने है और ये नेवी से रिटायर करके और अपने घर की ओर आया है, उसके सम्मान में पूरे बनियाडी के लोग
उनके अगुवाई में पड़े हुए हैं, आगे आए हुए हैं। सीधा तस्वीर आप देख रहे हैं, बनियाडी के लोग, पूरे क्षेत्र के लोग इनके सम्मान में पहुंचे हुए हैं। सीधा तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त। आप माता हैं, अपने ऐसे होनहार बेटे के लिए क्या कहेंगे? बोलन खाली बोलन तो हमको खुशी हुई कि हमारे बेटे जो है देश सेवा के ले गए और सही सलामत देश सेवा करके घर लौटे। हमें बड़ी खुशी की बात है। आपका नाम क्या हुआ? सरस्वती कुमार। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? बनियाड़ी। बनियाडी के। मैं उन पिता से बात करते हैं। मैं आप बीच में आप अपना परिचय दें। मैं संतोष कुमार का पिताजी हूँ। मैं इंटर महाविद्यालय भतखुरिया के प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। ग्राम बनियाडी, पोस्ट बनियाडी, अंचल ठाकुरगंज, जिला गोड्डा, झारखंड का निवासी हूँ। मैं जब कभी भी संतोष कुमार से पूछना चाहता था कि आखिर तुम क्या बनना चाहते थे, तो बचपन में ही उन्होंने कहा कि मुझे पुलिस बनना है। और अचानक इनकी नियुक्ति जो है नेवी में हो जाती है। देश का सेवा इसने किया है और यदि देश को इनकी ज़रूरत होगी तो हम इनको भेजेंगे देश की सेवा के लिए। तो इस बेटे पर कैसा आपको गर्व महसूस कर रहे हैं? पूरा गर्व महसूस कर। और पूरा देखिए, देश के अपने निछावर करने के लिए बेटे को, अपने आंसू बहाते को रोकते हुए फिर भी ये अपने देश के लिए, सेवा के लिए निछावर करने के लिए तैयार हैं अपने बेटे को। सीधा तस्वीर देख रहे हैं, ये झारखंड की सपूत है। और मैं और लोगों से बात करते हैं। आप पंडित जी हैं, क्या कहेंगे? हम यही कहते हैं कि जो भी लड़का गया यहाँ से, हम उसको आशीर्वाद देते हैं सब देवता देवी से कि वो एकदम बढ़िया हो, जैसे दिए हैं भेज करके वैसे वो भूल जाए। हम यही हर वक्त सेवा करते हैं। आपका काफ़ी देवियों से प्रार्थना रही कि मेरे जो सपूत है झारखंड का, जो मेरे बनियाडी का सपूत है, वो सही सलामत लौट के आए। आज आपके सामने सही सलामत लौट के आए हैं। और जो बड़ी एक सिंदूर के ऑपरेशन चला, काफ़ी पाकिस्तान से युद्ध के रूप में हुआ, फिर भी ये सही सलामत आपके सामने पहुँचे हुए हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? दुख कुछ नहीं। ठीक है, मैं और लोगों से बात करते हैं। सर, इसमें ये क्या कहेंगे आप? अपना परिचय सबसे पहले दें। गोपाल यादव, जी। भाजपा मंडल अध्यक्ष, प्रखंड ठाकुरगंज, दक्षिणी भाग। देश का सेवा करके जो हमारे जवान लौटे हैं, हमें बहुत फक्र हो रहे हैं कि इस तरह का जवान और पैदा ले और बॉर्डर पर जा कर के अपने दिखावे कि हमने क्या जज्बा है। और इसी के साथ हम अपना वाणी को विराम देता हूँ। ये तो होनहार सपूत है, जो झारखंड का, जो बनियाडी गांव का एक सपूत ऐसा जन्म लिए हैं जो कि पूरे बनियाडी को एक गर्व महसूस कर रहे हैं। ये पूरे जब लोग देख रहे हैं कि ये सही सलामत घर पहुंचे हुए हैं, तो ये सारा गांव गर्व महसूस कर रहा है। कुछ माता लोगों से मैं बात करते हैं। कहाँ घर हुआ आपका? सर, आज पूरी सिंदूर को ऑपरेशन से एक होनहार लड़का बनियाडी का ऐसा सपूत जन्म लिए कि जो देश की सेवा से निवृत्त होकर घर पहुंचे हैं, इसके खुशी में आप लोग कैसा गर्व महसूस कर रहे हैं? सर, भी गर्व महसूस कर रहे हैं कि इसने जो है देश की सेवा के लिए 14 साल जो है अपना समय दिए और सही सलामत जो है हमारे गांव लौटे हैं। और आगे भी अगर इस तरह की अगर कभी ज़रूरत पड़े तो ये जाने के लिए जो है देश की सेवा के लिए हर हमेशा तैयार रहेंगे, तैयार है। और आज कितने दिन के बाद आपने ये घर वापस हुए हैं? कितने दिन आपने देश की सेवा दी है? तो कुल 15 साल हमारा सर्विस रहा। 2010 में मैंने ज्वाइन किया था और अभी 2025 में, जुलाई 2025 में मैं रिटायर हुआ। इस दौरान में एक चीज़ है कि मैंने जो है अपनी पढ़ाई जारी रखी और मैं अभी डॉक्टरेट की उपाधि मेरी 2023 में पूरी हो गई थी। तो मैं अभी मुझे डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई है और मैं अभी आज 15 साल के बाद अपने घर वापस आया।
15 साल अपने बेटे से दूर रहे, अपने देश के सेवा में बलिदान निछावर करके भेजे, तो 15 साल के दरमियान में कैसा महसूस हुआ आपको? किस तरह की याद आई आपके? मुझे बहुत गर्व महसूस होता था कि बेटा मेरा देश का सेवा कर रहा है। तो 15 साल से आपका बिछड़ा हुआ जो आपका लाल था, बिछड़ा हुआ नहीं, 15 साल आपसे दूर रहा। वो भारत माँ की सेवा के लिए वो जो है निछावर भारत माँ के लिए आपने भेजे थे। भेजा था। मैं उनकी माँ से बोलेंगे, आपका 15 साल तक आपसे भारत माँ की सेवा करने के लिए आप ये कैसा महसूस कर रहे थे कि आपसे 15 साल दूर रहा? मैं हमारा जो लड़का 15 साल से दूर रहा, हमें भारत माता की गौरव थी कि हमारा बेटा जो जन्म लिया और भारत माता का लाल है, मेरा लाल नहीं है, भारत माता का है जो हमसे बिछोड़ करके माँ का सेवा करने के लिए गया। आपकी आज भी हमें खुशी हो रही है कि मेरा बेटा घर पहुँचे, मेरे साथ रहेंगे, फिर जो होगा तो फिर दूसरी नौकरी पर जाएंगे। TTN न्यूज़ 24 में आपके स्वागत है और अपना थोड़ा परिचय कराएं। मेरा नाम मनोज कुमार हुआ, मैं भारतीय नौसेना में अभी कार्यरत हूँ और मैं बनियाडी का स्थायी निवासी हूँ। जी, दोनों देख रहे हैं एक साथ हैं, दोनों क्या साथ में ही आप लोग ज्वाइनिंग लिए थे, एक साथ ही रहते थे क्या? ये भैया हमसे सीनियर है और अभी 15 साल सेवा करके भारत नौसेना से घर वापस आए और अभी मैं नेवी में कार्यरत ही हूँ। तो आप कहाँ हैं अभी कार्यरत? अभी मैं भी विशाखापट्टनम में हूँ, पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम। तो अभी वहाँ कैसा स्थिति है, वहाँ का जो कुछ स्थिति कैसा है, देश का जो बॉर्डर का है, आप लोग नेवी में हैं, वहाँ की स्थिति की कुछ जानकारी दें। अभी तो जस्ट नॉर्मल है, अभी कुछ ऐसा नहीं है जो देश के लिए कुछ हानिकारक हो या ऐसे कुछ आपदा नहीं है, जस्ट जैसे ड्यूटी है जस्ट नॉर्मल है, सब अच्छे से चल रहा है। जैसे सिंदूर का ऑपरेशन हुआ पाकिस्तान से, उसमें अभी कैसा, अभी उसका शांत है कि कुछ आगे कुछ होने वाला है? नहीं, अभी तो ठीक है माहौल। जस्ट जिस टाइम की ऑपरेशन हुआ था उस टाइम कुछ ऐसे माहौल हुआ था और हम लोग को हाई अलर्ट पे मतलब हाई कमान अधिकारी के लिए बोला गया था कि मतलब अलर्ट रहना है और उस टाइम सभी हमारे नौसेना के जितने भी अधिकारी एंड सेना के जवान हैं सभी जो अलर्ट पे थे। जैसे हमें कुछ ऑर्डर मिलेगा वैसे हम लोग सभी एकजुट होके और सभी मतलब जितने हमारे बेड़े के जहाज़ है, सबमरीन है और अपना जो भी हमारे लड़ाकू विमान है सभी जो है तैयार थे उसके ऑपरेशन सिंदूर के लिए। आप लोग के कितनी वहाँ बेड़ा आपके यहाँ जो जिस कमांड में है, आप कितनी बेड़ा है वहाँ? बेड़ा वो पूर्वी नौसेना कमान पूरा एक बेड़ा ही है और ऐसे हमारी नौसेना के जो बेड़ा है पश्चिमी नौसेना कमान का बेड़ा जैसे मुंबई है और हमारे पूर्वी नौसेना कमान का विशाखापट्टनम हुआ, उसके बाद साउथ में जैसे हमारा है कोचीन है। और आपका जो जहाँ पर आपके है वो कौन किनसे जुड़ा हुआ उस इलाका, किस बॉर्डर से आपको जुड़ा हुआ है? देखिए हम लोग जो है कि नौसेना है, हम लोग जो पानी से जुड़े हुए हैं, हमारा बॉर्डर से नहीं है, पानी से जो हम लोग कथी करते हैं तो हम लोग विशाखापट्टनम जो है कोई बॉर्डर से जुड़ा नहीं है। हम लोग को जैसे कि ऑर्डर कोई मिलता है तो हम लोग जो पश्चिम जैसे कि पाकिस्तान का जो बेड़ा है कराची हार्बर जैसे है कि हम लोग जो अपना जैसे कि जो जिस जहाज़ को जैसे भी ऑर्डर आपको रिजर्व पर रखा गया, किसी तरह का आपदा आने के बाद आप लोगों को तुरंत वहाँ बोला जाएगा? सभी हाई अलर्ट पे थे, जैसे भी हमारे हाई कमान अधिकारी के द्वारा जो भी ऑर्डर मिला तुरंत हम लोग फॉलो करते हैं। आप लोग हाई अलर्ट पर रखा गया है और अभी भी आप लोग हाई अलर्ट पर होंगे? हाँ, वो हमारा सेना का ही है, हमेशा एक तरह से माना जाए तो हम हाई अलर्ट पे ही रहते हैं कि कुछ भी अगर हम देश के लिए कुछ। TTN 24 में आपका स्वागत है, अपना परिचय कराएं। मैं सोनी कुमारी डॉक्टर संतोष भगत की वाइफ हूँ। मेरे शादी को 2 साल हो गए हैं और शादी के जस्ट बाद ही मैं विशाखापट्टनम इनके साथ शिफ्ट हो गई थी। मेरे शादी के बाद ही इनका ट्रांसफ़र जो है शिफ्ट पे आ गया था, तो मुझे उतना नॉलेज नहीं था और ये शिफ्ट पे जाते थे तो जैसे ही पता चलता था कि आज आ रहे हैं रिटर्न फिर से शिफ्ट चले जाती थी। बाकी इसमें तो बहुत ज़्यादा ही अकेलापन रहता है। जब आपके सेना में थे कैसा आप गर्व महसूस कर रहे थे अपने पति के ऊपर? मुझे बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा था कि मैं एक फौज की वाइफ हूँ, ऐसा इंसान की जो कि अपने पूरा लाइफ जो है देशभक्त में न्यौछावर कर देते हैं।